मेरा नाम सुमन है और मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी-पापा और एक बड़ा भाई है। मेरा भाई इंग्लैंड में मेरे अंकल के पास रहता है और वहीं पर जॉब करता है। अंकल पापा के कॉलेज के दोस्त थे और कभी-कभी तो इंडिया में भी आते-जाते रहते थे। मेरी मम्मी हाउसवाइफ़ हैं और पापा सरकारी नौकरी करते हैं। मैं अभी 22 साल की हूँ, अभी बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच है। मैं दिखने में थोड़ी स्वस्थ हूँ, बहुत मोटी तो नहीं हूँ। शरीर थोड़ा बढ़ा हुआ है। जब मैं जीन्स और शर्ट पहनती हूँ तो मैं बहुत सुंदर लगती हूँ। एक दिन मेरे अंकल इंग्लैंड से आए तो मेरे साथ काफ़ी हद तक बहुत घुल-मिल जा गए थे। एक दिन मैं और अंकल दोनों मार्केट घूमने गए। वहाँ पर उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मैं एकदम सहम गई और मुझे कुछ अजीब नज़रों से घूरते थे। ज़्यादा बोर नहीं करती हुई कहानी पर आती हूँ। मैं शुरू से ही पढ़ाई में ठीक थी और सबसे आगे रहती थी, पर कभी किसी लड़के ने मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा था, लेकिन हाँ, लड़के ज़रूर मुझे घूरते थे। यह सब लड़कियों के साथ होता रहता था। यह कहानी तब शुरू होती है जब मेरे इंग्लैंड वाले अंकल वापस इंडिया आते हैं। उस समय मेरी गर्मियों की हॉलिडेज़ चल रही थी। अंकल 5 साल बाद इंडिया वापस आए थे। मैं उनके आने की खबर सुनकर बहुत खुश थी क्योंकि अंकल मेरे लिए बहुत गिफ्ट लेकर आते थे। रविवार को अंकल घर आ गए। अंकल की हाइट 6 फीट थी और बदन एकदम मोटा था। उनके पास बहुत सारा सामान था। मम्मी-पापा और मैंने अंकल का स्वागत किया। मम्मी ने अंकल के लिए बहुत सारी खाने की चीज़ बनाई, जो मम्मी ने और मेरे पड़ोसी दी। फिर सभी सोफ़े पर जाकर बैठकर बातचीत करने लगे। काफ़ी देर बातचीत करने के बाद पापा बोले कि थोड़ा आराम कर ले, तू थक गया होगा। तो अंकल ने बोला थक तो गया हूँ। फिर पापा ने मुझे कहा अंकल को अंकल का कमरा दिखाओ। हमने अंकल के लिए गेस्ट रूम अच्छे से सजाया था। हमारा गेस्ट रूम प्रथम मंजिल पर था, तो मैं अंकल को गेस्ट रूम की तरफ लेकर गई। मम्मी टेबल के सामान हटाने लगी और पापा हमारे कमरे में चले गए। ऊपर जाते समय अंकल ने मुझे कहा, सुमन तुम बहुत खूबसूरत हो गई हो। मैं अंकल की बात से थोड़ा असहज महसूस हुई और बोली, अंकल मेरे लिए क्या गिफ्ट है? अंकल ने कहा कि अब की बार मैं वहाँ से कोई गिफ्ट नहीं लेकर आया, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए मैं वहीं से ले दूँगा। तो मैं खुश हो गई और मुस्कुराकर अंकल के गले लग गई। अंकल ने भी मुझे गले लगाया और फिर मैं अंकल के बिस्तर पर बैठ गई। अंकल शर्ट बदलने लगे, तभी पापा ऊपर आ गए और आकर कुर्सी पर बैठ गए। मैंने कहा, पापा अंकल की बॉडी देखो, एकदम सलमान खान जैसे लगते हैं। तो पापा ने कहा, अरे बेटी, इंग्लैंड में इसकी बॉडी किसी से कम नहीं होती। शादी अभी तक इसने की नहीं, सारा दिन जिम में तो बिताता है। तो अंकल ने कहा, यार शादी तो वैसे ही नहीं की, और रही बॉडी की बात तो थोड़ी सी एक्सरसाइज तू भी कर ले, तेरी भी बॉडी ऐसे ही हो जाएगी। तो पापा ने कहा, नहीं यार, मैं तो अभी बूढ़ा हो चला हूँ, यह काम मुझसे नहीं होने वाला। और वे हंसने लगे। फिर मैं नीचे आ गई और काम में मम्मी का हाथ बटाने लगी। कुछ देर बाद पापा नीचे आ गए और मम्मी से कहने लगे कि पनीर और केले की सब्जी बनाओ, क्योंकि सुमन के अंकल को केले की सब्जी बहुत पसंद है। और मम्मी ने कहा, मुझे भाई साहब की पसंद पता है, मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ। और फिर पापा अंकल के कमरे में चले गए। हमें नीचे ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा, अंकल और पापा कितने ज़ोर से हंस रहे हैं? तो मम्मी ने कहा कि ये जब भी मिलते हैं ये दोनों ऐसे ही हंसते हैं। एक शाम को डिनर रेडी करने के बाद अंकल को बुलाने ऊपर गई तो अंकल ने कहा, तुम नीचे चलो, मैं आता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद अंकल नीचे आ गए और मैं और मम्मी खाना परोस रही थी। तो अंकल ने कहा, भाई सुमन तो हमारे साथ बैठकर खाना खाएगी, और मेरा हाथ पकड़कर अपने पास वाली कुर्सी पर बिठा लिया। तो इस पर पापा हंसकर मुस्कुरा दिए। फिर मैं भी अंकल के साथ बैठकर डिनर करने लगी। डिनर के बाद पापा, मम्मी और अंकल काफ़ी देर बातें करते रहे। अंकल अपना उनको इंग्लैंड की बात बता रहे थे और मैं बोर होकर अपने कमरे में सोने चली गई। सुबह मम्मी ने आकर उठाया तो मैंने कहा, मुझे सोने दो थोड़ी देर। तो मम्मी ने कहा, तेरे पापा के ऑफिस जाना पड़ेगा, तो अंकल को शहर घुमा कर ला, यहाँ तो पूरा दिन बोर हो जाएंगे। तो मैंने कहा, ठीक है, और उठकर रेडी होने लगी। मैंने एक सलवार सूट पहन लिया और फिर 10 बजे तक मैं थक गई और खाना मांगने लगी। तो अंकल ने कहा कि खाना बाहर ही खाकर आएंगे। तो मैंने कहा, ठीक है, और अंकल और मैं बाहर चले गए। तो मैंने पूछा, पहले कहाँ चलना है? अंकल ने कहा, पहले तो खाना खाने चलते हैं। मैंने कहा, ठीक है। फिर हमें सिटी बस पकड़ी और अच्छे से रेस्टोरेंट पर गए। वहाँ पर हमने खाना खाया और फिर हम एक पार्क में चले गए।
थोड़े घूमने के लिए पार्क में हर तरफ कपल ही कपल नज़र आ रहे थे। इस तरफ मुझे अंकल के साथ थोड़ी शर्म आ रही थी। अंकल ने मुझसे बात करते करते बोला कि सुमन बेटी अब शर्माने लगती है। मैंने कहा कि नहीं अंकल। उन्हें कहा अच्छा तुम जीन्स क्यों नहीं पहनती? मैंने कहा पहनती हूँ ना, लेकिन अब कोई अच्छी सी जीन्स ही नहीं है और मम्मी बोलती है जीन्स तुझ पर जचती नहीं है, तुम मोटी लगती हो तो इसलिए नहीं पहनती। अंकल बोले कि जीन्स तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, मोटी नहीं सुंदर दिखोगी। मैंने कहा सच्ची? तो अंकल ने कहा बहुत, और हम दोनों हंसने लगे। फिर अंकल बोले कि चलो तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करते हैं। मैंने कहा ठीक है, और अंकल हाथ पकड़कर मार्केट की तरफ चल दिए। फिर हम अच्छे से मॉल में गए और वहाँ पर अंकल ने मेरे लिए 4 जीन्स पसंद की और कुछ टी शर्ट। मैंने बारी बारी सब पे ट्राई की। सभी जीन्स और टी शर्ट बहुत फिट थे और मैं बहुत सुंदर लग रही थी। अंकल ने सभी खरीदे और एक टी शर्ट और जीन्स मुझे पहनने को बोले और सूट पैक करवा दिए। शॉपिंग करते करते पता नहीं चला कि कब 6 बज गए। पापा का अंकल के पास फ़ोन आया कि हम घर पर आ रहे हैं, तू भी आ जा। अंकल ने मुझसे कहा कि तेरे पापा का फ़ोन आया, घर आने को बोल रहे हैं। तो मैंने बुरा सा मुंह बनाया और कहा कि अभी तो हम घूमे भी ठीक से नहीं। तो अंकल ने कहा कोई बात नहीं, कल फिर घूमने आएंगे। अब तो 15 दिन यहीं पर रहूँगा, रोज़ घूमेंगे और तुम्हारे लिए शॉपिंग भी करेंगे। तो मैंने खुश होते हुए कहा अंकल आप बहुत अच्छे हो। तो अंकल ने कहा और तुम भी बहुत खूबसूरत हो। और फिर हम मॉल से बाहर की तरफ चल पड़े। हम बस स्टॉप पर आ गए और कुछ देर बाद बस भी मिल गई। अब बस में थोड़ी भीड़ थी। अंकल मेरे पीछे खड़े थे और बातें कर रहे थे। बात करते करते अंकल ने फिर से एक हाथ मेरी कमर पर रख दिया और मैं इस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी, जिससे अंकल का हौसला और भी बढ़ रहा था। कुछ देर में हमारा स्टॉप आ गया। बस से उतरते समय अंकल ने मेरे कपड़े पूछने को कहा, तो मैंने कहा बहुत अच्छे हैं। अंकल मुस्कुरा दिए और बोले कि तुम्हें कुछ बुरा तो नहीं लगा? तो मैंने कहा बुरा क्यों लगेगा, आपने मुझे इतनी शॉपिंग करवाई है, मुझे क्यों बुरा लगेगा। और फिर अंकल बोले कल और भी शॉपिंग करेंगे। मैंने कहा अंकल आप बहुत अच्छे हो। अंकल ने कहा अच्छा हूँ? मैंने कहा हाँ। हम दोनों हल्के से मुस्कुरा दी। इतने में हमारा घर आ गया। घर के नीचे जाते ही मैं मम्मी के पास भागी और मम्मी को अपने कपड़े दिखाए। मम्मी ने कहा अंकल का इतना खर्च करवाने की क्या ज़रूरत थी? तो अंकल बोले कोई बात नहीं, यह तो है बड़ी प्यारी, और यह कोई खर्चा थोड़ी ना है, मैं इसके लिए कुछ नहीं लाया तो यहाँ से दिलवा रहा हूँ। कुछ देर बाद पापा भी अंकल के पास गए और पापा अंकल के कमरे में चले गए। जब पापा मम्मी से बोल देंगे कि खाना मत बनाना, मैं खाना लेकर आया हूँ, आज हम दोनों पियेंगे, ऊपर कुछ बर्तन भेज देना। मम्मी ने मुझे 2 गिलास दिए और साथ कुछ बर्तन दिए जिन्हें मैं ऊपर रख कर आई। फिर पापा ने मुझे एक पैकेट दिया। अगला भाग कल दिखाएंगे।